चुराया गया सोना उसमें वास होगा, किसी का छीना गया सोना उसमें वास होगा, या तुम्हें पड़ा हुआ मिले उसमें वास होगा, लेकिन उस सोने में वास नहीं होगा, उस स्वर्ण में वास नहीं होगा जो परमात्मा के चरणों में चढ़ा दिया जाए, उसमें वास नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे इस बात को याद रखिए कि जिस प्रकार से कलयुग का वास 3 स्थानों में दिया गया है, जहाँ जुआ खेलता हो, तो मेरे प्यारे जुआ जहाँ खेलेगा वहाँ जीव की मति भ्रम होती है, और जो खेलते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, जो देखते हैं ना वो पकड़े जाते हैं। खेलने वाले भाग जाते हैं और देखने वाले पकड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से उनको 4 स्थान दिए गए, 3 गंदे और 1 अच्छा दिया गया। इतना कहकर के कली ने वास कर लिया। जैसे वो अपने राज्य में आगे की तरफ बढ़े तो क्या देखा, एक बक्सा रखा हुआ है जो उनके बाबाओं ने राजाओं को हरा करके उसके मुकुटों को लिया था। उसमें एक मुकुट रखा हुआ था जो जरासंध नाम के महारथी राजा का था, जिसके मुकुट पर 108 असरफियां लगी हुई थी मेरे प्यारे। और वो असरफियां इसलिए लगी हुई थी कि जरासंध नाम का जो राक्षस था, जो राजा था, वो सभी राजाओं को हरा करके उनके मुकुट से एक एक मणि निकाल के अपने मुकुट में लगाता था। तो वो एक आताताई का मुकुट था, एक चुराया हुआ मुकुट था, एक छीना हुआ मुकुट था, दूसरे को प्रताड़ित करके ली गई वो असरफियों वाला मुकुट था। तो उसमें किसका वास होगा, उसमें कली का वास होगा मेरे प्यारे। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और अपने ऊपर धारण कर लिया। जैसे ही मुकुट को धारण किया और मुकुट को धारण करने के तुरंत बाद ही उनके ऊपर वो कली का वास हो गया, क्योंकि वो आताताइयों के द्वारा वो मुकुट प्राप्त था। क्योंकि जरासंध एक आताताई था जो राजाओं को प्रताड़ित करके उनके मुकुट से छीन लेता था। इस प्रकार से उन्होंने जैसे ही मुकुट को धारण किया और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने कहा कि लाओ अब मेरा शिकार खेलने का मन हो रहा है। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। जैसे शिकार खेलने जाते हैं तो क्या हुआ, जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीव का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है मेरे प्यारे, विपरीत हो जाती है। परीक्षित जी उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है मेरे प्यारे। कैसी हो जाती है, विपरीत। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीव का विनाश आता है ना तो उसकी बुद्धि मति, उसका भ्रम नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही उन्होंने धारण किया और शिकार खेलने के लिए गए तो जैसे ही जाकर के क्या देखा, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जैसी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने तपस्या करते हुए ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर मुझे जलपान करा दो, हे ऋषिवर मुझे जलपान करा दो। जलपान करने के लिए जैसे ही कहा तो वो तो अपनी समाधि में लीन थे मेरे प्यारे, तो उन्होंने सुना नहीं। तो जैसे ही उस राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे सामने तू ढोंग करता है, उन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और सर्प उनके गले में लपेट दिया मेरे। और वो ऋषि कौन थे, वो ऋषि समीक ऋषि थे मेरे प्यारे। और समीक ऋषि जी अपनी तपस्या में लीन उनको लगा करके चले जाते हैं। और जैसे ही एक उनका सेवक आता है, एक शिष्य आता है, उसने देखा अरे गुरुजी के गर्दन में ये मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया। इतना देख करके वो भाग करके जाता है। समीक ऋषि जी का पुत्र श्रृंगी स्नान करता है जलाशय में, और जाकर के वो श्रृंगी से कह देता है, क्योंकि ब्राह्मण का बालक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्राह्मण परशुराम भी है और ब्राह्मण सुदामा भी है, भीख भी मांग सकता है
अस्त्र भी उठा सकता है, शस्त्र भी उठा सकता है। उसी प्रकार से उस श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र, उन्होंने छोटे से थे, सिर्फ 7 वर्ष की अवस्था थी उनकी। उन्होंने जैसे ही सुना कि मेरे पिता के गर्दन में किसी राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया, तुरंत उन्होंने जल लिया और जल लेकर के कहा, जिस जीव ने मेरे पिता के गर्दन में मरा हुआ सर्प डाला ना, यही सर्प, यही वाला सर्प तक्षक सर्प बन के 7 दिन में अंदर डस लेगा। इतना जैसे ही कहा और रो करके वो 7 वर्ष का सरंगी बालक वो गया और जाकर के देखा कि पिता के गर्दन में वास्तव में वो सर्प पड़ा हुआ। उन्होंने हटाया और हटा करके कहा कि पिताजी, आपके गर्दन में जिसने भी सर्प डाला उसको मैंने श्राप दे दिया। तुरंत ही समीक ऋषि ने उनसे कहा कि बेटा, तुमने ये गलत किया, पहले जान लेना चाहिए था कि किस कारण से सर्प डाला, किस कारण से त्रुटि की है, तुमने क्यों डाल दिया। उनको जैसे ही उन्होंने अपनी त्रिकालदर्शी से देखा, पता चला कि जाकर के राजा परीक्षित के गर्दन में डाल दिया। राजा परीक्षित को जाकर के कहा, हे राजा परीक्षित, अपने मोक्ष के लिए कोई मार्ग ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित जी जाकर के अपने राज्य को छोड़कर अपने पुत्र को दे करके सौंप करके एक तट के किनारे बैठ गए। गंगा जी के तट के किनारे बैठ करके बोले, अब मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे प्रभु भक्ति करनी है। वहीं सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से मेरे प्यारे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने उनको बिठाया। सुखदेव भगवान का वर्णन कल सुना था आपने, वो छोटे सा बालक आया था ना, उसी प्रकार से एक सन्यासी पुत्र थे, बैरागी पुत्र थे, ब्राह्मण पुत्र थे। जाकर के उनको गद्दी पर बिठाया, क्योंकि राजा परीक्षित क्षत्रिय वंश के थे। उन्होंने बिठा करके उनका पूजन अर्चन किया। बोले प्रभु, आपको तो पता है मुझे श्राप मिला हुआ, प्रभु आपको पता है मुझे श्राप मिला हुआ है। बोले मुझे ज्ञात है राजा, आपको श्राप मिला है। आपके मुक्ति के लिए मैं सुगम साधन बताता हूँ, प्रभु का नाम संकीर्तन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले प्रभु, मैं अकेला तो नहीं करूँगा, लेकिन आप कराएंगे मुझे। क्या कहा कि हे गुरुदेव, आप ही कराएंगे प्रभु का स्मरण मुझे। इतना कह करके बोले पूछो क्या पूछते हो। उन्होंने इतना कहा और उन्होंने अपने प्रश्नों को सुखदेव भगवान से रखना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव भगवान, मुझे ये बताइए, इस युगों में समझना परीक्षित जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पहला प्रश्न किया कि हे सुखदेव भगवान, इस कलयुग में, इस त्रेता में, इस द्वापर में, इस सतयुग में जीव की उम्र क्या थी। क्या बोला कि जीव की उम्र क्या थी, मुझे ज्ञात कराओ, क्योंकि मुझे भी जानना चाहिए कि पहले जीव की उम्र क्या थी और आज जीव की उम्र क्या है मेरे प्यारे। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, बड़े ध्यान से सुनिए, जब सतयुग चल रहा था मेरे प्यारे, तो सतयुग में जीव की उम्र 1 लाख वर्ष थी मेरे प्यारे। कितनी? 1 लाख वर्ष जीता था पुरुष, जीव 1 लाख। जैसे ही त्रेता आया, उसकी उम्र 10,000 वर्ष रह गई। जैसे ही द्वापर आया, उसकी उम्र सिर्फ 1000 रह गई। अब जैसे ही कलयुग आया, अब कलयुग की उम्र बताई गई है जीव की 100, लेकिन 100 पे नहीं आदमी, तो जीव तो 50 पे ही चला जाता है ना। इसी प्रकार से जीव की उम्र कलयुग में अब सिर्फ 50 वर्ष रह गई, जिसका 100 वर्ष का अनुमान था वो अब 50 रह गई। अब तो 50 छोड़ो, लोग 40 पर ही चले जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की रासायनिक खादों के द्वारा हम भक्षण पदार्थों को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे, जैसे ही सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मुझे अब आप विस्तार से बताइए किस
किसका क्या हुआ और किसका क्या नहीं हुआ। बोले पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि जीव को उम्र 100 वर्ष मिली तो मिली कैसे, ये जानना जरूरी है। बोले सुनो बड़े ध्यान से। बोले हाँ प्रभु सुनाओ। बोले एक बार की बात है, भगवान ने जीवों को उम्र बांटना का काम किया। उम्र बांट रहे थे कि लो तुम ले जाओ ये, तुम ये अपनी ले जाओ, तुम ये अपनी ले जाओ, तुम ये अपनी ले जाओ। इस प्रकार से उम्र बांट रहे थे। तो क्या हुआ, भगवान ने सबसे पहले मनुष्य को बुलाया। किसको बुलाया? मनुष्य योनि के जीव को बुलाया और उससे कहा कि बेटा लो ये तुम्हारी 40 वर्ष की उम्र हम तुम्हें देते हैं। उस मनुष्य रूपी जीव ने वो 40 वर्ष की उम्र को लेकर के वो अपने घर चला। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने जानवरों में से बुलाया, गधे को बुलाया कि हे गधा, हे बैसाख नंदन आओ और आकर के अपनी उम्र ले जाओ। जाकर के गधे को भी 40 उम्र दे दी, 40 वर्ष दे दी। कितनी दे दी? 40 वर्ष दे दी कि लो ये 40 वर्ष लेके चले जाओ। गधा भी 40 वर्ष लेके चला गया मेरे प्यारे। फिर कुछ देर बाद गधे के बाद उन्होंने कुत्ते को बुलाया, लो ये तुम भी 40 वर्ष की उम्र लो और तुम भी जाओ। इस प्रकार से बारी बारी से बांटते हुए अब पक्षियों का नंबर आया तो उल्लू को बुलाया कि लो तुम भी 40 वर्ष लो और तुम भी लेकर चले जाओ। इतना कह करके सभी जीवों को, सभी योनियों में पल रहे जीवों को उनकी उम्र को बांट करके परमात्मा बैठ गया कि जाओ अपने जीवन को जियो जाओ। गधे के मन में विचार आया कि भगवान ने मुझको 40 वर्ष की उम्र दी है मेरे प्यारे, और अगर वो 40 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि मेरा तो काम सिर्फ बोझा ढोना है, तो बोझा ढोते ढोते मर जाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मेरी उम्र कुछ कम कर दी जाए। तो वो गधा गया और जाकर के गधे ने भगवान से कहा कि हे भगवान मेरी जो उम्र है ना उसमें से 20 वर्ष कम कर दो। क्या कर दो? 20 वर्ष कम कर दो, क्योंकि 40 वर्ष तक हम गधे की तरह लदते लदते मर जाएंगे। तो भगवान ने उसकी 20 वर्ष की उम्र उठाई और अपने पास रख ली मेरे प्यारे। अपने करीब में रखने के बाद जैसे ही मनुष्य योनि में पल रहे उस जीव को पता चला, वो जीव भाग करके प्रभु के सानिध्य में गया और जाकर के प्रभु से बोला कि हे प्रभु अभी वो जो गधा आया था ना वो अपनी उम्र दे के गया है, तो वो उम्र 20 वर्ष की मुझे दे देते। अगर मुझे आप प्राप्त करा दोगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 40 वर्ष तो बहुत कम है मेरे लिए, तो 20 वर्ष आप वो हमें दे दो। तो भगवान ने, परीक्षित जी, भगवान ने क्या किया, उस गधे के 20 वर्ष लेकर के उस मनुष्य योनि के जीव को दे दिया। वो मनुष्य योनि का जीव 20 वर्ष लेकर के अब उसकी कितनी हो गई? 60 वर्ष हो गई उसकी, 60 वर्ष। अब जाकर के कुत्ते को जैसे यकीन हुआ, अरे हमें तो घर घर जाकर के रोटियों पर ही पलना है और 40 वर्ष तक कहाँ तक कष्ट को सहते रहेंगे। वो भी भगवान के सानिध्य में गया और भगवान से कहा कि हे परमात्मा मेरी भी 40 में से कम कर दो। तो भगवान ने उसकी भी 20 वर्ष कम करके अपने करीब में रख ली मेरे प्यारे। करीब में रखने के बाद मनुष्य को ज्ञात हुआ कि अरे भगवान ने उसकी कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र अपने पास रख ली है। तो मनुष्य भाग करके गया और जाकर बोला कि हे भगवान, हे परमात्मा, जो अभी कुत्ते ने आपको 20 वर्ष दी है ना वो मुझे लौटा दो, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने 20 वर्ष की उम्र कुत्ते वाली मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य के पास कितनी उम्र हो गई? 80 वर्ष हो गई। फिर क्या हुआ कि जैसे ही उल्लू ने कहा मेरा तो काम सिर्फ पेड़ों पर लटक करके देखना है, तो कहाँ हम 40 वर्ष तक देखेंगे। वो भी गया और उसने कहा कि हे प्रभु
मेरी भी उम्र कम कर दो, तो उसकी भी 20 वर्ष कम कर दी। और जैसे ही मनुष्य को ज्ञात हुआ मेरे प्यारे, मनुष्य को ज्ञात हुआ, मनुष्य ने तुरंत क्या किया कि प्रभु वो उल्लू वाली जो उम्र है ना वो मुझे दे दीजिए। अब भगवान ने वो उल्लू वाली उम्र भी उसको दे दी। उल्लू वाली उम्र लेकर के मनुष्य की कितनी उम्र हो गई? 100 वर्ष हो गई। परीक्षित जी समझना बात को, बड़ी प्रेम से समझना एक एक शब्द का। भगवान ने सभी की उम्रों को मनुष्य को दे दी। जो मनुष्य योनि में जीव पल रहा है ना, उसको देने के बाद क्या हुआ, अब जब इंसान जन्म लेता है और 40 वर्ष तक वो अपनी जिंदगी जीता है, 40 वर्ष तक मनुष्य योनि में पल रहा जीव अपनी जिंदगी को जीता है। तो जैसे ही 40 वर्ष खत्म होते हैं तो भगवान ने उसको दिए थे, फिर जा करके कौन से चालू होते हैं? गधे वाले चालू होते हैं, क्योंकि उसने गधा की 20 वर्ष ली थी ना, तो वो 20 वर्ष तक गधे की तरह उस परिवार का बोझा ढोता रहता है मेरे प्यारे। और बोझा ढोते 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 जैसे उसके वो 20 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 60 वर्ष जैसे पूर्ण हुए, तो अब नंबर आता है कुत्ते की उम्र का, जो 20 वर्ष ऐड हो गई थी। तो वो जीव क्या करता है, घर में बहू बेटी आ जाती है, तो उस जीव को जा करके बाहर दरवाजे पर चारपाई डाल दी जाती है और कहेंगे यही खाना मिलेगा ससुर जी, यही सब कुछ मिलेगा। तो ये समझिए वो जीव 20 वर्ष तक कुत्ते वाली उम्र को जीता है मेरे प्यारे। क्योंकि बाहर जाके रोटी हम लोग कुत्ते को डाल देते हैं ना, वैसे ही 20 वर्ष तक उस इंसान को भी बाहर रोटी डाली जाती है। जैसे 80 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब जाकर के उस इंसान की जीव के मनुष्य की योनि में जो उम्र है अब जाके ऐड हो जाती है जाकर के उल्लू की। उल्लू का काम क्या होता है, सिर्फ एक जगह बैठ करके टकटकी लगा के देखते रहना कि कब आए खाना, कब आए खाना, कब आए। तो मनुष्य की वो लास्ट वाली जो 80 चालू होती है ना 100 वर्ष तक, 20 वर्ष से वो उल्लू वाली होती हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे जाग जाइए, आपकी भी उम्र ऐसे ही है। 40 वर्ष तक आपकी खुद की उम्र है, 20 वर्ष आपको लगना पड़ेगा, गधे के समान परिवार को पालना पड़ेगा। फिर जाकर के घर में बहू बेटी आएगी तब कुत्ते वाली उम्र लेकर के आप कुत्ते के समान बाहर दरवाजे पर पड़े रहेंगे। जब वो भी पूरी हो जाएगी 80 वर्ष, तब वो उल्लू के समान आप बाहर दरवाजे से टकटकी लगाए देखते रहेंगे, खाना आता ही होगा, खाना आता ही होगा। अब बताइए आप अपनी उम्र में अगर कुछ कर नहीं पाए, अगर किसी से कहो ना कि भैया ने भजन कर लो, भजन क्या कर लो, भजन कर लो, तो पता है क्या कह देता है जीव, अरे उम्र ही क्या है भजन करने की, बुढ़ापे में करेंगे। जब कुत्ता की उम्र आएगी 80 वर्ष के समथिंग तब करोगे कि उल्लू वाली उम्र में करोगे? गधा वाली में कर नहीं पाओगे, क्योंकि गधा वाली में तो भाग दौड़ ही रहेगी लाइफ में। बताओ किस उम्र में करना चाहोगे भजन? जो आपकी सटीक उम्र दी गई है 40 वर्ष, उसमें प्रारंभ कर दो आप, और आपका बुढ़ापा संभल जाएगा मेरे प्यारे, संभल जाएगा। आइए हम भी भगवान का गुणगान करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे आनंद से। जय श्री राम, जय श्री राम श्याम। आई हरे
सजगो जी Yo no